हेलो क्लास 8, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सिविक्स को रीड करेंगे। सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट जो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा पढ़ा था और आज हम उससे आगे का रीड करेंगे। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये स्टोरी दी थी जो एक चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई है। ये सेल्फ स्टडी के लिए दी थी कि आपने इसको सेल्फ स्टडी किया है या नहीं। अगर किया है तो कमेंट करके बताएं, नहीं किया है वो भी बताएं, और क्यों नहीं की ये भी मुझे बताएं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो मैं आपको इसका भी वीडियो बना के डाल दूँगा। आगे हम रीड करते हैं जहाँ से हमने स्टोरी छोड़ी थी। व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर को हमने कहाँ से छोड़ा था, ये तो पढ़ चुके हैं ये वाला। इसमें हम लोग क्या क्या रीड किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। कितने इसमें आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 11 शेड्यूल्स हैं। और इसमें स्पेशल क्या चीज़ थी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को एक सेफ गार्ड दिया गया है, सुरक्षा दी गई है, बाकी सबको समानता दी गई है इसमें। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। आइए इसकी ज़रूरत पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत होती है हमको कानून की। नीड फॉर लॉज, एवरी गेम हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। सभी खेल के अपने नियम होते हैं। कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, हर खेल के अलग अलग नियम होते हैं और सारे गेम अपने नियमों से खेले जाते हैं। अगर वहाँ पे नियम या रूल्स ना हो तो क्या होगा, सभी लोग अपनी मनमानी करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा। तो ये चीज़ें सीधे सीधे कॉमन सेंस में समझने की चीज़ें हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यू सॉ व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस इफ़ देयर वर नो रूल्स, तो क्या परिणाम होंगे अगर कहीं पर नियम ना हो। तो आइए पढ़ते हैं कि नियमों के ना होने पर क्या परिणाम होते हैं। ये है आगे का पैराग्राफ। देयर वुड बी चाउस, चाउस मतलब क्या होता है, चाउस मतलब होता है अराजकता, एंड मे बी इवन वायलेंस यानी हिंसा। जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, नियम कानून नहीं होंगे, वहाँ पे अराजकता और हिंसा होगी। ठीक है, वाद विवाद, तनाव, लड़ाई झगड़े। ठीक इसी तरह लाइक वाइज इन लाइफ टू वी नीड टू बी गवर्न बाई अ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस, एडजस्टमेंट, नेगोटिएशन and framework to reconcile differences must be created for every human being to enjoy life to the fullest. Every country too is governed by the rules that suit its needs. तो बच्चों, हर देश, दुनिया के सारे देश अपने अपने नियमों से गवर्न करते हैं। सभी अपने देश के संविधान के अनुसार गवर्नमेंट चलाते हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारी लाइफ में एडजस्टमेंट करने के लिए, यानी कि समायोजन है, बातचीत है और एक काम करने की एक रूपरेखा होती है, एक फ्रेमवर्क होता है, उसी के अनुसार हमें चलना होता है। अगर ऐसा नहीं है, हमारे देश में कई धर्मों के, कई जातियों के लोग रहते हैं, सभी के बीच में आपस में समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट हमको स्थापित करके चलना पड़ता है। तो उसके लिए एक ऐसा रूल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारी लाइफ में भी रूल या कॉन्स्टिट्यूशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी लाइफ को एंजॉयफुल लाइफ कैसे बनाया जा सकता है, डिसिप्लिन के द्वारा। तो बच्चों, कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ है ये हमारी लाइफ को डिसिप्लिन में बनाते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही चीज़ आपके क्लास में लागू होती है। अगर आपके क्लास में कोई रूल या नियम, डिसिप्लिन ना हो, कोई भी टीचर अपने मन से आए या ना आए, पढ़ाना हो पढ़ाए, ना पढ़ाना हो ना पढ़ाए, आपके लिए कोई डिसिप्लिन ना हो तो क्लास में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, ना आप पढ़ पाएंगे और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर सेवरल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कॉज्ड ग्रेट सफरिंग टू सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, the treatment of women and tribal people, alcoholism and the dowry system were some of them. To put an end of these practices, laws had to created and enforced. तो बच्चों, आप जानते हैं कि भारत में पुराने समय में कितने सारे जो थे गलत नियम थे, जैसे अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत की बीमारी, एक छुआछूत की जो एक ऐसी बीमारी थी, बीमारी ही समझो, ऐसी गलत प्रथाओं को बीमारी ही कहा जाएगा। मतलब ये माना जाता था कि किसी दूसरी जाति के लोगों को छूना या नीची जाति के लोगों को छू लेना, वैसे कोई नीची जाति नहीं होती है।
लेकिन वही गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर एक भेदभाव था लोगों के अंदर, जातिगत भेदभाव, और महिलाओं के साथ में गलत ट्रीटमेंट था महिलाओं को, और जो ट्रिबल पीपल जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ में गलत भेदभाव था। एल्कोहलिज्म मतलब शराब पीना और दहेज, ये सारी बुराइयों को दूर करने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, कानून बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी ऐसी बुराइयां समाज में फैली हुई थीं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ लॉ यानी कानून बनाए गए, और उन कानूनों के द्वारा इन चीज़ों पर काफ़ी कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो आप कितनी बुराइयां हैं ये तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे समाज में कैसी ऐसी बुराइयां हैं जिनको दूर करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए गए, उनको सख्ती से लागू किया जाना बाकी है। अगर सख्ती से लागू हो जाए तो समाज की काफ़ी बुराइयां ख़त्म हो जाएं। आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ, संविधान और कानून का शासन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, तो हमारा संविधान देश में कानून का शासन लागू करता है। वायलेशन ऑफ दिस लॉ वाज मेड पनिशेबल एंड नो वन वाज एबव द लॉ, यानी कि कोई भी इस कानून से ऊपर नहीं है, और जो इस कानून को वायलेट करेगा, वायलेशन करेगा, वो पनिशेबल है, यानी कि दंडनीय है, उसको उस अपराधी को सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सो इफ़ एनी वन ब्रोक द लॉ ही और शी वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड और जेंडर, मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी जेंडर, महिला हो या पुरुष हो, जो भी कानून तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी। लॉज वर फ्रेम्ड specifically to uproot social evils and free those who had been traditionally ill-treated and dishonored. Thus, the Constitution of India banned untouchability and sati and made provisions for the remarriage of widows. The Constitution also protected the right of minority groups in India. तो कैसा है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सामाजिक बुराइयों को दूर करता है। हमारी सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी थीं? जैसे कि जो परंपरागत ट्रेडिशनली रूप से चली आ रही थी, इल ट्रीटेड एंड डिसऑनर्ड, यानी कि जो दूसरी जातियों और कमज़ोर लोगों को इल ट्रीटेड करते थे, उनको सम्मान की भावनाएं नहीं थी, जो हमारे देश के लिए गलत थी। डिसऑनर करना किसी को, जैसे तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इन सभी चीज़ों को बैन कर दिया, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, सती प्रथा को, और महिलाओं का जो दोबारा विवाह, विधवा विवाह, इन सभी चीज़ों को, विधवा पुनर्विवाह को संविधान के द्वारा संरक्षण मिला। संविधान के द्वारा इन चीज़ों को फिर से शुरू किया गया। पहले क्या था, हमारे देश में विधवा को बहुत बुरा माना जाता था। किसी महिला का पति मर जाए तो समाज के लोग उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। अगर सुबह सुबह मुंह देख लिया तो उसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा होती थी, बहुत ज़्यादा पहले गलत हुआ करता था। तो इस तरह की सोशल एविल्स को दूर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी प्रोटेक्ट करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश में जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ऐसे धर्म और जातियों के लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलिए, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ फ्रेम्ड इंक्लूड्स, चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट कानून कौन कौन से हैं, अच्छे अच्छे जो नियम बनाए हैं संविधान ने, उनको पढ़ते हैं। एक है इसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, 1961 में दहेज निरोधी कानून बना, यानी कि दहेज लेना अपराध घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन लोग मानते नहीं ना, फिर भी आजकल दहेज देते हैं, दहेज लेते भी देते भी हैं। कानून तो बन जाते हैं लेकिन सख्ती से उनका पालन नहीं होता है। दूसरा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव, छुआछूत या उनका शोषण नहीं किया जाएगा। किनके साथ में? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ। ये एक्ट बना 1989 में। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में। 1993 में 1993 में एक कानून बना कि कोई भी अपने घर में ड्राई लेट्रिन नहीं बनाएगा। पहले क्या होता था, आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। ड्राई लेट्रिन वो होती थी
घरों में टैंक नहीं होता था, जो एक विशेष वर्ग या विशेष जाति के लोग हुआ करते थे, बहुत बुरा लगता था कि महिलाएं और पुरुष लोगों की घर घर जाकर लेटरिन को साफ़ करते थे और उसको भर के किसी बड़े से एक पात्र में और दूर जाकर फेंकने जाते थे। ये होता था मैनुअल स्कैवेंजर्स, इसका मतलब होता था मैला ढोने की प्रथा, मतलब गंदगी ढोने की एक प्रथा थी, इसको बंद कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। बाद में इस सरकार ने घर घर शौचालय बनाने के लिए काफ़ी नियम लागू किए, सरकार ने पैसे दिए, लोगों को अनुदान दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अभी हाल ही में देखा आपने कि कितने बड़े पैमाने पर देश के हर घर में शौचालय बनाने का एक वो चला था, एक अभियान चला था, लगभग वो सक्सेसफुल हो गया। अब शायद कहीं भी आपको ड्राई लेटरिन देखने को मिलेगी, मुश्किल है, अब नहीं मिलेगी, क्योंकि हर घर में शौचालय हो चुके हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, हमारा संविधान जो है इन सभी चीज़ों को रोकता है, गलत चीज़ों को। दूसरा है, अगला है बॉन्डेड लेबर सिस्टम। एक होता था बंधुआ मजदूरी, अबॉलिशन एक्ट ये बना था, बंधुआ मजदूरी को दूर करने का एक्ट बना था 1976 में, 1976 में। पहले होता था कि एक लेबर को हमेशा के लिए बंधुआ कर लिया जाता था, जीवन भर के लिए, मतलब मजबूरी में उसको मजदूरी करनी पड़ती थी। तो मज़दूर एक तरीके का दास हो जाता था, बिक जाता था। लेकिन अब इस एक्ट के थ्रू कोई भी व्यक्ति किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है, ठीक है। बॉन्डेड लेबर यानी कि बॉन्ड कर लिया कि ये 20 साल के लिए अब हमारे नौकर हो तो हो, मिले चाहे कुछ भी ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि कितने इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो आज हमारे समाज में कितनी गलत चीज़ों को, कितनी बुराइयों को दूर किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन बींग्स। तो हर इंसान की एक अपनी डिग्निटी होती है, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को बचाने के लिए, उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए 1993 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? मानवाधिकार होते हैं, हर व्यक्ति के पर्सनल जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जीवन जीने का अधिकार है उसको, और अपनी भले चाहे वो अपराधी हो लेकिन आत्मसम्मान उसका भी होता है। तो किसी की डिग्निटी के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा है डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ये विकलांगता अधिनियम है। उसके बाद में इसके बाद में जो है मिज़ोरम लिकर टोटल प्रोहिबिशन एक्ट 1995, तो 1995 में एक और एक्ट पास किया गया था। ये जो मिज़ोरम लिकर टोटल प्रोहिबिशन है, जो पूर्ण रूप से शराबबंदी थी, उसमें मिज़ोरम में उससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं। तो हमारा संविधान किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है आपने ये देखा अच्छे से। मैनी सच एक्ट हैव बीन पास्ड टू इंश्योर दैट द इल ट्रीटमेंट ऑफ द लेस प्रिविलेज्ड डज नॉट कंटिन्यू। तो इस तरह के बहुत सारे नियम बने हैं जो इल ट्रीटमेंट को, यानी गलत तरीके के दुर्व्यवहार को रोकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लीगलिटी ऑफ लॉ, कानून की वैधता। यहाँ से हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो जो है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है या थोड़ा बहुत अगर आपको चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम होती हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर हमें को मतलब आप मैसेज कर सकते हैं, चाहे इसी में यूट्यूब के लिंक में आप मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि आप लोग जो ऑनलाइन स्टडी पढ़ रहे हैं पहली बार है, ये जो पेंडेमिक जो ऐसी आई है, पूरी हम लोगों की क्लासेस को इस तरह से चेंज कर दिया है। ऑफलाइन हम लोग पढ़ते थे आमने सामने बैठकर, और ऑनलाइन हो गए हैं, तो थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। इस चैप्टर को जितना पढ़ लिया इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।